और दोस्तों स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। सबसे पहले देखिए मुख्य आकर्षण क्या है, मानदेय में ऐतिहासिक वृद्धि। यहां पर मैं दोस्तों बहुत टाइम से बोल रहा हूं, उत्तराखंड के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आउटसोर्स के माध्यम से तैनात होने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का मानदेय अब दोस्तों 20,000 रुपये प्रति माह किया जा रहा है। जी हाँ, अब आप कहोगे सर आपके पास कैसी ऑफिशियल जानकारी है या नहीं, वो भी तमाम जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में मजदूरी की दरों में किए गए परिवर्तन के बाद इस मानदेय में 5,000 की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। पहले सैलरी आपको 15,000 थी। इस संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जा चुका है और शासन स्तर पर इसका मंथन चल रहा है। अभी मैं आपको एक जानकारी दिखा रहा हूँ। खबर दोस्तों पुरानी ही सही, पर पुरानी बात में दोस्तों दम है। दोस्तों जो हमें विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है, जैसे कि हम लोग गए थे वहाँ पर शिक्षा विभाग में और कई कर्मचारी अधिकारी हमारी से बात हुई है। हमारे पास ऑफिशियल जानकारी तो नहीं है, पर जो विश्वसनीय सूत्र हैं वो यही है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का मानदेय अब दोस्तों 15,000 की जगह 20,000 रुपये हो सकता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, हो सकता है, संभावनाएं हैं और संभावनाएं पॉजिटिव मान के चलें। और जैसे ही हमारे पास कोई ऑफिशियल जानकारी आएगी सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। पर मैं इतना ज़रूर कह दूँ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, आप यकीन कीजिएगा हमारे पास 90% जो जानकारी है, अब 100% तब नहीं कहेंगे जब तक आपके पास कोई कार्यालय आदेश या जीव नहीं आ जाता, ठीक है ना। सोशल मीडिया पर है तो हम गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दे सकते, लेकिन दोस्तों मैं 90% श्योर हूँ कि सैलरी आपकी 20,000 रुपये होने वाली है। सैलरी 20,000 है और कट फट कर आपको 17-18,000 रुपये लगभग मिले, 2,500 रुपये काट लीजिए तो इतने रुपये आपको मिलने वाले हैं, 17,500 रुपये समथिंग। और ये बहुत पुरानी खबर नहीं है, ये जब भर्ती निकली थी उसी समय की भर्ती है। उन्होंने एक बात रखी थी, केंद्र सरकार ने हाल ही में मजदूरी की दरें बढ़ाई है और दोस्तों तब भी बढ़ाई थी और अब वर्तमान में भी दोस्तों 2026 चल रहा है तब भी बढ़ा दी है। अब दोस्तों उन्हें 15,000 रुपये के स्थान पर 20,000 रुपये देने के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया गया है। शासन स्तर पर इन दोनों प्रस्ताव पर मंथन चल रहा है, तो शायद यही एक कारण हो सकता है कि दोस्तों इस भर्ती में थोड़ा सा डिले हो रहा है। दूसरा देखिएगा, और जो हमें जानकारी मिली है दोस्तों, चौकीदार पदों के लिए आवेदन की स्थिति जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 48,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है भैया कि इस भर्ती में प्रक्रिया में जो स्थानीय युवाओं को क्या मिलेगी, प्राथमिकता मिलेगी। और समाचार पत्रों के माध्यम से 13 जिलों में जो हमें प्राप्त आवेदन की स्थिति है कुछ इस प्रकार देखने को मिली है। देखिए टिहरी में स्वीकृत पद थे 268, यहाँ भी देखिएगा पूरा डाटा हमें जो मिल गया है। प्राप्त आवेदन हुए दोस्तों 4,804। नैनीताल में 208 पद हैं और आवेदन हुए हैं 3,356। पिथौरागढ़ में 157 है और आवेदन हुए हैं 5,736। कोई खबर नहीं दिखाएगा, हमने पूरी जानकारी ली है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है। बागेश्वर में 89 पद थे और 2,517 पद भरे जा चुके हैं। पदों की संख्या जो फॉर्म भरे हैं 48,834 से ज़्यादा ही है। राजकीय विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भारी कमी के कारण दैनिक कामकाज गंभीर रूप से दोस्तों प्रभावित है। स्थिति यह है कि माध्यमिक विद्यालयों में घंटी बजाने के लिए कर्मचारी भी उपलब्ध नहीं है। साथ ही दोस्तों स्कूलों की महत्वपूर्ण सामग्री की सुरक्षा के लेकर भी चिंता बनी हुई है। इसी को देखते हुए सरकार इन पदों को आउटसोर्स के माध्यम से जल्द भरने के लिए प्रतिबद्ध है। और यह रिपोर्ट जो हम बता रहे हैं दोस्तों, समाचार पत्रों के अंशों के विश्लेषण के आधार पर हमने तैयार की है और विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर हम बता रहे हैं कि सैलरी आपकी 20,000 रुपये हो सकती है। अभी दोस्तों थोड़ा दिन और वेट करना पड़ेगा। जैसे हमें कोई ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, हमारे पास को प्रूफ आएगा तो सबसे पहले आपको अपडेट दे देंगे। अब बात करते हैं रिजल्ट की। ये दोस्तों देखिएगा, ये प्रयाग पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर 3 डॉट पे जाइएगा, किसी की बहका में मत आएँ, लेटेस्ट अपडेट पे जाइएगा और यहीं आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। फिलहाल जो रिजल्ट आए हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किन किन विभागों का रिजल्ट आया है और कौन कौन से उसमें पद थे। फिलहाल अगर मैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय देहरादून का राउंड 1 का रिजल्ट आया है, राउंड 2 का भी रिजल्ट नहीं आया है। और सबसे पहले दोस्तों साक्षात्कार के लिए यहाँ पर इंटरव्यू के लिए चयनित आप होंगे, उसके बाद दोस्तों अंतिम परिणाम घोषित होगा। तो ये भर्ती बहुत इंपॉर्टेंट है और इस भर्ती में मैं आपको एक और जानकारी दिखा देता हूँ दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का भी दोस्तों यहाँ पर एक आया है कि डिग्री छिपाकर कम योग्यता वाली नौकरी पाना असली हकदार का हक छीनने जैसा है। तो मुझे लगता है दोस्तों जब ये सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है और मद्रास हाई कोर्ट का फैसले को रद्द किया है, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों भाई उच्चतम न्यायालय है, नाम ही सुप्रीम है, तो कम योग्यता वालों के लिए पद सुरक्षित रखने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। बाकी आप लोगों की क्या विचार है कमेंट साझा कर सकते हैं। रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों जून माह में और जुलाई और अगस्त में आपके यहाँ पर आवेदन दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या हो सकते हैं आपके स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये है दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।